दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। आज का मुद्दा है मनपा चुनाव, शिवसेना बीजेपी में महायुति होगी या नहीं। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक दिन पहले यानी 15 जनवरी को ही वोटिंग तिथि का ऐलान किया। राज्य के कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव बीते 6 वर्षों से अटके हुए थे। न्यायालय ने 31 जनवरी से पहले इन सभी चुनावों को पूरा कराने का निर्देश दिया था। फिलहाल निकाय चुनाव के लिए आज 16 दिसंबर से आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव समय सारणी के मुताबिक 15 जनवरी को मतदान की तारीख तय है। 16 जनवरी को चुनाव नतीजे आएंगे। 31 दिसंबर से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी। 2 दिसंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। यह स्थानीय निकायों का चुनाव है जिसमें राज्य की कुल 29 महानगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें मुंबई बीएमसी, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, ठाणे और पनवेल मनपा के चुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन का जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पार्टी कार्यकर्ता हो या जनता, हर कोई जानना चाहता है कि सत्ता में साथ साथ चल रहे शिवसेना बीजेपी में महायुति होगी या नहीं। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि स्थानीय स्तर पर शिवसेना बीजेपी में जमकर घमासान चल रहा है। अजित पवार की एनसीपी इससे पहले ही बाहर हो गई है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मुंबई और ठाणे में महायुति की संभावना सबसे अधिक है, लेकिन नई मुंबई और पनवेल में कम दिख रही है। कयास है कि 2022 सीटों वाली मुंबई बीएमसी में बीजेपी 150 सीटों पर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 72 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 110 सीट वाले ठाणे मनपा में शिवसेना 70 सीटों पर जबकि बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन असली पेच नई मुंबई और पनवेल में फंसा है। आइए अब समझ लेते हैं कि नई मुंबई और पनवेल में महायुति की स्थिति क्या है। 78 सीटों वाले पनवेल मनपा में 2015 के चुनाव में बीजेपी ने 65 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। पनवेल में बीजेपी के 2 विधायक प्रशांत ठाकुर और विक्रांत पाटिल हैं जो दोनों सक्रिय हैं। इसलिए पनवेल में शिवसेना के मुकाबले बीजेपी काफ़ी मजबूत है। शिवसेना पनवेल में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए गठबंधन चाहती है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। महायुति होने पर बीजेपी 50 और शिवसेना 28 सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है। अब बात नई मुंबई की। नई मुंबई में बीजेपी शिवसेना में भयंकर टकराव है। नई मुंबई में बीजेपी विधायक वन मंत्री गणेश नाईक का वर्चस्व कायम है। शिवसेना के जिलाध्यक्ष किशोर पाटकर और उपनेता विजय चौगुले लगातार इस वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। विरोधाभास का यह रवैया गठबंधन में आज के दिन बहुत बड़ा रोड़ा है। बड़ा खेल नेतृत्व का भी है। वर्तमान में बीजेपी के साथ 52 नगर सेवक हैं। इनमें से 46 नगर सेवक ऐसे हैं जो गणेश नाईक के साथ एनसीपी छोड़ कर आए थे और यही बीजेपी की असली ताकत भी है। नाईक समर्थक नगर सेवकों के बिना यहां बीजेपी को बहुमत मिलेगा यह कहना बेहद कठिन है। वहीं शिवसेना के पास 48 नगर सेवक हैं। संख्या बल और सक्षम नेतृत्व के मुकाबले शिवसेना बीजेपी से काफ़ी कमज़ोर और पीछे दिखती है। फिलहाल खबर है कि 111 सीटों वाली नई मुंबई में बीजेपी आला कमान ने गठबंधन करने का औपचारिक निर्देश दे दिया है। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी 80 और शिवसेना 31 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नई मुंबई में बीजेपी के 2 विधायक हैं। वन मंत्री गणेश नाईक की भूमिका जहां एकला चलोरे की है, वहीं मंदा मात्रे पार्टी आदेश के इंतजार में है। दोनों में विरोधियों जैसा जोरदार टकराव है। इससे बीजेपी में तीसरा खेमा भी बन गया है जो दोनों विधायकों की बजाय सिर्फ पार्टी विचारधारा को लेकर चल रहा है। महायुति होती है तो बीजेपी की सीट घटेगी, जो इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ा टेंशन है कि वे किसके साथ रहें जहां से उन्हें आसानी से टिकट मिल सके। महायुति की संभावनाओं के बीच बड़ा पहलू यह है कि नई मुंबई शिवसेना एकजुटता के बावजूद कमजोर है। सत्तारूढ़ शिवसेना के नई मुंबई जिलाध्यक्ष किशोर पाटकर, जिलाध्यक्ष द्वारकानाथ भोईर और उपनेता विजय चौगुले सार्वभौमिक जनाधार जुटाने और नेतृत्व की धाक जमाने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। बीते चुनाव तक पार्टी बढ़ाने का रिकॉर्ड बना चुके विजय नाहटा फ्रंट पर नहीं है। इसलिए शिवसेना का अपने दम पर बहुमत हासिल कर पाना नई मुंबई में संभव नहीं दिखता।
अंदरूनी सूत्र यह भी बताते हैं कि वन मंत्री गणेश नाईक नहीं चाहते कि शिवसेना के ऐसे नेताओं के साथ साझा चुनाव लड़ा जाए। वे महानगर पालिका में एक छत्र सत्ता चाहते हैं। एक कारण और बताया जा रहा है कि यदि 111 सीटों पर महायुति होती है तो बीजेपी के कई मजबूत दावेदार टिकट से वंचित रह जाएंगे, जो लगातार चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। महायुति होने का सबसे अधिक फायदा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को होगा। खैर, महायुति हो भी जाए तो शिवसेना और बीजेपी नेताओं के विषैले बयानों और तकरारों की खटास का भला क्या होगा। आमने सामने आ चुके दोनों दलों के नेताओं का मनोमिलन भला कैसे होगा, इसका जवाब बीजेपी आलाकमान के पास है, जिसका अभी इंतजार है। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन यदि आप हमारी खबरों को पसंद करते हैं तो TV1 इंडिया हिंदी और TV1 इंडिया मराठी इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।